हे एवरीवन, कैसे हैं सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं GIC AM 2024 सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस के बारे में। मेरा एग्ज़ाम था, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। सारी चीज़ें समझाऊंगी और इसमें सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट में नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। मेरा ये प्लान था कि जब मैंने इसको फिल किया था तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इसको बहुत डेडिकेटेड वे में दूंगी, क्योंकि सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं, राइट। हाँ, वेदर इट इज़ अ AM पोस्ट, इट इज़ अ गुड पोस्ट, है ना। PO लेवल बोल सकते हो या स्केल ऑफिसर 1 है, मतलब, है ना। तो एक गुड पोस्ट होती है, बट फिर भी वैकेंसीज काफ़ी कम थी और भी सिनेरियोज थे। बट मैंने सोचा कि यार एग्ज़ाम होने के बाद में एक ऐसा रहेगा कि फिर बीच में तो एग्ज़ाम होते ही नहीं है, और क्या पता कोई नोटिफिकेशन आए या ना आए। तो पढ़ाई से बिल्कुल ऐसा होता है ना, दूर दराज तक कोई ताल्लुकात नहीं रह जाता, तो वैसा ही कुछ ना हो जाए, इसी वजह से मैंने इसको अप्लाई कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसे मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ में नहीं दिया, बट येस इट वाज लाइक, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई एग्ज़ाम है नहीं तो दे आते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट थी, मतलब सुबह वाली शिफ्ट थी डेफिनेटली, है ना। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जर्नलिस्ट पोस्ट या जनरल पोस्ट के लिए मैंने इसके लिए अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट थे, पार्ट A, पार्ट 2 और पार्ट C। तो एग्ज़ाम लेवल जो मुझे लगा वो मुझे मॉडरेट साइड पे लगा, मतलब इट नॉट मॉडरेट भी कह सकते, ईजी टू मॉडरेट बोल सकते, बट कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी ट्रिकी थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मतलब सबके हिसाब से हो सकता है, किसी का क्रिटिकल रीजनिंग अच्छा हो, किसी का इंग्लिश पार्ट अच्छा हो, है ना, इस तरीके से। तो ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं कैंडिडेट टू कैंडिडेट, बट मुझे लगता है इजी टू मॉडरेट। अगर थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन है आपकी तो आप अच्छे से कर सकते हो, अगर डेडिकेटेड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, है ना। उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करते गेम चेंजर, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव ही है गेम चेंजर, ठीक है। और साथ में यहाँ पे बात करेंगे फटाफट से पार्ट A की। तो पार्ट A के अंदर जो था अपना वही रीजनिंग बेसिस पे था। 2 चीज़ें थी, पजल सिटिंग अरेंजमेंट और एक क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग मैंने देखी नहीं, कुछ क्वेश्चंस इजी थे, अगर आपने थोड़े स्पीड से किए होंगे तो हो जाएगा, वरना मैंने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, सबसे पहले वही चीज़ होती है कि अपन इतने श्योर होते हैं इसके अंदर कि हाँ ये आंसर मेरा बिल्कुल सही होगा, तो क्रिटिकल रीजनिंग के कंपेरिजन में ज़्यादा अपन श्योर होते हैं ना, इसीलिए मैंने वो सारी चीज़ें की। एक पजल में मुझे टाइम ज़्यादा लग गया इस वजह से, नहीं तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन और करना चाह रही थी, है ना, बट नहीं हो पाया, सिर्फ पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट तक ही रह गया। तो जितना मुझे याद है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो मुझे आपको लगता है कि मैंने नहीं बताया है और ऐसा भी एग्जाम में आया हुआ था, तो आप भी अपना कमेंट करके शेयर कर सकते हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो फ्लैट एंड फ्लोर का एक पजल आया हुआ था जिसके अंदर PNQ था। यहाँ पे पिपरमेंट था, मतलब 4th फ्लोर पे, और 3rd में अगर बात करें P के अंदर तो हर्बल F था। जितना जितना याद है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। फिर एक पजल आया हुआ था जिसके अंदर C जो है ना वो फर्स्ट था सोमालिया पे, और F जो था वो लास्ट था। 8 पर्सन्स करीबन थे इसके अंदर। फिर उसके बाद में एक था, आई थिंक ये वाला जो मुझे लग रहा है वो डेजिग्नेशन बेस्ड, जितना मुझे याद आ रहा है। तो S जो था आई थिंक बैडमिंटन या कुछ गेम था ऐसा करके, और V का वॉल्फ था। अगर ये डेजिग्नेशन नहीं था तो हो सकता है इसके अलावा डेजिग्नेशन था, है ना, ये चीज़ है। इसके अलावा स्केड्यूलिंग बेस्ड पजल आई हुई थी जिसमें असम, गोवा और बिहार थे। 7 पर्सन्स थे, जिसमें एक कंडीशन थी कि C के साथ में इवन नंबर में लोग बैठे हैं, बस वही कंफ्यूजिंग थी थोड़ी सी, तो इसी में मेरा टाइम थोड़ा गया है। तो C का था संतरा, B का आई थिंक आम था, और तरबूज था, और तरबूज शायद मुझे जितना याद आ रहा है अभी E था, है ना, इस तरीके से था। तो यहाँ पे आपके जो है ना गोवा में 3 पर्सन्स थे, बाकी यहाँ 2 और 2, ठीक है, इस तरीके से पर्सन्स हो गए। और एक क्वेश्चन सिंगल मंथ बेस्ड का दे रखा था। इसके अलावा एक आध पजल और थी, बट मुझे भी याद नहीं आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन किए हुए हैं उस हिसाब से मैंने सिर्फ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करी थी, तो कुछ मिस हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो था वो रीजनिंग क्या था बेसिकली। और फिर बात करते हैं यहाँ पे पार्ट B। पार्ट B के अंदर भी और रीजनिंग के अभी इनका मन नहीं भरा था, तो और भी क्वेश्चन दिए थे इन्होंने। रीजनिंग, क्वांट एंड कंप्यूटर था, GA था, इंग्लिश था, और कंपोजिट टाइम था, तो आपको अपने हिसाब से डिवाइड करना था। तो रीजनिंग के अंदर अगेन 9 पर्सन्स की इन आउट की एक पजल दे रखी थी, जिसमें ना BHD मेरे तो आउटसाइड पे आ रहे थे, ठीक है। एज की भी इक्वेशन थी जिसका सीक्वेंस ये था एग्जैक्टली, जो H है वो 61 है और J जो है वो 21 था, ठीक है। अच्छी दोनों पजल्स थी, ये इनसे बेटर थी ये दोनों पजल्स अगर हम बात करें एक लेवल की तो। उसके अलावा DS के 3 क्वेश्चंस थे, जिसमें एक क्वेश्चन में जो आपको चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग वाला था वो दोनों को मिला करके आंसर आ रहा था उसका। ब्लड रिलेशन, मुझे तो लग रहा है कि ब्लड रिलेशन रॉन्ग था, मैंने 2 बार बनाया क्योंकि वो जो आ रहा था ना
एस करके, एस का एक ही शायद एस का चाइल्ड था कि वो एक ही सन है या डॉटर है, ऐसा कुछ करके, लेकिन ऐसे अगर बना रहे थे तो ये एस जो है ना वो एम से उसका रिलेशन बन रहा था, तो एम के तो फिर 2 बच्चे आ रहे थे जो बता रखे थे उसमें डी या टी ऐसे कुछ करके दे रखे थे, तो वो गलत ही हो रहा था, तो मैंने उसको फिर अटैम्प्ट नहीं किया, है ना। और आप बताना कि आपको भी गलत लगा है कि ब्लड रिलेशन कॉमेंट सेक्शन में। एक पजल आपकी यहाँ पे थी जिसमें ए और सी वाला आंसर आएगा, एक वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन था जिसमें मोर देन 1 वर्ड बन रहे थे, इसलिए जेड होगा इसका आंसर। एक और मिसलेनियस का क्वेश्चन था, उसमें 2 वर्ड्स दे रखे थे और कुछ करवा रखा था, बट मैंने वो स्किप कर दिया, है ना। ये चीज़ इसके अंदर थी, रीजनिंग के अंदर। फिर बात करते हैं जीए के अंदर, तो जीए के अंदर है ना कंप्लीट स्टैटिक था, कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन था, ये एक्सपेक्टेड भी था, और जनवरी फरवरी के कुछ क्वेश्चन थे, जैसे PIDF वाला था, इसका शायद वो पूछ रखा था कि कब तक है इसका, 2030 है, 27 है, या फिर कब तक है, ऐसा कुछ दे रखा था। और कुछ जो स्कीम्स वगैरह दे रखी थी उनके एलोकेशंस वगैरह पूछे हुए थे, तो ये जनवरी फरवरी के अराउंड क्वेश्चंस थे और बहुत ज़्यादा स्टैटिक बेस पे थे, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे क्वांट और कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के मुझे 4-5 क्वेश्चंस लगे, जिसमें एक क्वेश्चन वैन के ऊपर था, एक क्वेश्चन सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर था, एक था फॉर्मूला, MS एक्सेल में फॉर्मूला कैसे होता है, तो वो इक्वल वाला साइन और इस तरीके से सारे सिंबल्स थे, तो कौन से साइन से स्टार्ट होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस थे, बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। क्वांट में सिंप्लीफिकेशन नहीं था, अप्रॉक्सीमेशन था, वो काफ़ी ईजी था। अर्थमेटिक एक भी नहीं, अर्थमेटिक थे, DI एक भी नहीं थी, अर्थमेटिक जो थे वो थोड़े कैलकुलेटिव थे, जिसमें CPMP का आंसर मेरा 450 आ रहा था, CI SI के 2 क्वेश्चंस थे, बट एक क्वेश्चन में 750 आ रहा था मेरा, और एक जो बोट एंड स्ट्रीम है उसमें 10 आ रहा था आंसर, ठीक है। आपको कोई और आंसर याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दिस वाज इन क्वांट एंड कंप्यूटर। एंड इंग्लिश मुझे ना मॉडरेट साइड पे लगा, ठीक है, मॉडरेट साइड पे लगा, क्योंकि पैराजंबल जो ऐसा था ना 1 गो में बनने वाला नहीं था पैराजंबल, ठीक है। तो बात कर लेते पहले तो आरसी मुझे ट्रिकी लगा, क्योंकि आंसर कॉम्प्रीहेंड करने पड़ रहे थे। इसमें एक फिलर था, इसका आंसर शेड्स लाइट ऑन होगा। कंडक्टेड था, कंडक्टेड का सिनोनिम्स पूछा था, ठीक है। डबल फिलर के क्वेश्चंस थे, उसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस थे, ठीक। उसके अलावा आपके एरर के क्वेश्चन थे, 3 स्टेटमेंट थे, तो आपको बताना था करेक्ट कौन सा है, तो 2 क्वेश्चन थे इस पर, वो भी ईजी थे। बस पैराजंबल मुझे एक थोड़ा ट्रिकी साउंड किया, और मुझे आरसी भी ट्रिकी साउंड कर रहा था, ठीक है, क्योंकि आंसर ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल रहे थे। फिर वर्ड स्वैप के कुछ क्वेश्चन थे, तो बाकी की जो चीज़ें थी ना वो इजी थी, डुएबल थी, अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन करके किया है तो, ठीक है। तो इट वाज लाइक कि ये पार्ट पूरा B कंप्लीट हो गया। अब बात करते पार्ट C के अंदर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो आपको लास्ट मोमेंट पे GIC की स्ट्रेटजी बताई थी डिस्क्रिप्टिव और GA की, ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा है, नहीं देखा है तो देख लेना ताकि आपको श्योरिटी हो जाए, ठीक है। वर्ड लिमिट बस मैंने एक थोड़ा ज़्यादा बता दिया था, बट यहाँ पे वर्ड लिमिट ऐसे की 150 से 170 दे रखी थी, और 170 कंप्लीट होते ही वो स्टॉप हो जा रहा था, वो एक भी शब्द आगे नहीं बढ़ रहा था। 10 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी बात करते हैं यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज पे, एक ऐसे था, एक एथिक्स बिजनेस पे था, एक री इंश्योरेंस पे था, तो मैंने री इंश्योरेंस पे लिखा था, कंप्लीट वर्ड लिखे हैं। प्रेसी की बात करते हैं, लीडर्स आर गुड रीडर्स, उसके ऊपर था एक पैसेज, तो उसमें 115 वर्ड्स थे, और आई थिंक 130 दिखा रहा था वहाँ पे, तो मुझे इतना श्योर नहीं है, बट यस 115 तो मैंने देखे थे। तो यहाँ पे आपकी मुश्किल से 3 या 4 लाइनें बन रही थी, उसके बाद तो वैसे ही इंटरफेस चल नहीं रहा था, है ना। तो आपको टाइटल लिखना था, और उसके बाद में आपको 4-5 लाइनें अपनी समरी लिखनी थी। कॉम्प्रीहेंशन में आपको एक ट्यूलिप पे एक बेस जो आपका है वो इनोवेशन या कुछ इस तरीके के पैराग्राफ दे रखा था, इजी सा, उसके 5 क्वेश्चंस थे, और आपको टाइप करके उनके आंसर्स लिखने थे, तो 2-2 मार्क्स के थे, तो 10 मार्क्स के हो गए, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव का आपका पार्ट आया हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ पे, मैंने बोला अभी यहाँ आपको कि मैं आपको सेक्शनल नहीं बता रही हूँ, ओवरऑल अपने अटेम्प्ट्स बताऊंगी। तो पार्ट A में मैंने 26 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट्स के, और मुझे लगता है सब कुछ सही होगा वहाँ पे। पार्ट B के अंदर मैंने 45 क्वेश्चन किए, तो इस तरीके से 71। पार्ट C के अंदर 5 क्वेश्चन, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन वाले एक क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, ठीक है। तो यानी मैंने टोटल जो पेपर अटैम्प्ट किया है तीनों पार्ट्स को मिलाकर के 78 क्वेश्चंस मैंने किए हैं। अब मैं ओवरऑल बता रही हूँ, सेक्शनल क्यों नहीं, क्योंकि सेक्शनल यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। लास्ट ईयर की कट ऑफ वगैरह भी मैंने देखी, तो सेक्शनल का कुछ नहीं है। हाँ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं आपको, 60% जनरल वालों के लिए, और शायद 50% SC ST के लिए है। एक बार अपन इसको कंफर्म कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और
लेकिन कहीं पर भी सेक्शनल का वर्ड यूज़ नहीं किया गया है और लास्ट ईयर के कट ऑफ में भी कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा एक अच्छी चीज़ होगी कि काफ़ी लोगों का सेलेक्ट होएंगे, मतलब इंटरव्यू के लिए आएंगे, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तो वो एक चीज़ मुझे लग रही है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था इट वाज ओके है ना। तो बाकी तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। और कोई आपको ऐसा डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।